इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है एंड देयर इज अ डेडलॉक दैट इज नॉट सीमिंग टू एंड। क्या आपको लग रहा है रुकावट है? देखिए मेहर साहिबा, अगर घंटों के हिसाब से जाएं तो ये तकरीबन अब तक जब हम बात कर रहे हैं हम्म। ऑलमोस्ट 38 घंटे जो है ये टॉक्स चल चुके हैं, 38 आवर्स। और उसके अंदर अभी तक सिर्फ ये बात सुनने में आई है, एक पॉजिटिव बात, कि कुछ ना कुछ जो मैकेनिज्म है, हम्म। जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस जो है वो सामने आया है। लेकिन अभी उसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं आई है। अभी तक जो मेजर इश्यूज हैं वो अभी तक स्टॉल्ड हैं, और लगता ऐसे है कि और टाइम जो है वो बाई किया जाएगा ताकि ये मुज़ाकरात जो है वो आगे भी चल सके। और जो कोर इशू जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रही हैं, उसके अंदर जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया है, जिसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस को लेकर जो है मुल्क को जिसकी तरफ से भी दरअंदाजी होगी, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की तरफ हम्म। इशारा है, उसको जो है एक्शन लेना पड़ेगा उस इंटेलिजेंस बेस्ड पर कि उनकी मुल्क से ये काम जो है वो हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि अगर बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं तो पहले तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई देर दूर तक कार्रवाई होती है तो हम कैसे इसके जिम्मेदार जो है वो गिरदाने जा सकते हैं। जिसके जवाब में पाकिस्तान कहता है कि लीडरशिप आपके पास है, हम्म। या आप उनके खिलाफ एक्शन लें, या फिर हमें एक्शन लेने दें, हम्म। या फिर जॉइंट एक्शन जो है वो करते हैं, जिसके लिए वो तैयारी नहीं दिखा रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो है लैकूना एट दिस पॉइंट। जो मैकेनिज्म्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो सारी की सारी तकरीबन जो है इन प्लेस है दिस टाइम। हम्म। लेकिन इस टाइम पे प्रोग्रेस स्लो है, हम्म। और लगता है ऐसे ही है कि ये जो बातचीत है ये सो और फिरदौस भी बताइएगा, प्रोलॉन्ग कल होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि अगर ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा तो फिर खुली जंग है। हाउ सीरियस इज दैट फॉर यू, अ वार्निंग? एंड दूसरा, क्या ऐसे बयानात से इज देयर एनी चांस फॉर सक्सेसफुल डायलॉग? क्या मुज़ाकराती अमल कामयाब हो भी सकता है? जिस किस्म के तालिबान के रिस्पॉन्सेस थे, हाँ। और वो कतर में एक राउंड देख चुके थे, एंड दैट सिंबॉलिक मैसेजिंग जो डिफेंस मिनिस्टर ने की टॉक्स के ऑलमोस्ट शुरू होने के पहले घंटे ही, कि हम्म। अगर इस किस्म का उनका रवैया रहा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स पाकिस्तान जो है टू द टेबल लेकर आया था, हाँ। उस सब के जवाब में जो है उन्होंने अपनी कोई डिमांड्स जो है वो आगे रखी थी। और उनकी डिमांड्स जो हैं दैट इज रिलेटेड टू कुछ ऐसे कंटेंशियस इश्यूज जिस पे पाकिस्तान ऑलरेडी पॉलिसी जो है वो कर चुका है। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल, एक डिमांड उसके अंदर ये भी है कि स्पेशल पासेस जो है वो दे दिए जाए लोगों को हम्म। जो आते जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, हम्म। और एक कोटा मुख्तस किया जाए स्पेशल जो इंजर्ड होते हैं या बीमार होते हैं, ताकि वो बॉर्डर पर आ जा सके। पाकिस्तान का जो मौकफ था वो ये था कि जित इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं अफगानिस्तान के साथ, हम्म। वो सब के सब जो है वो वीजा के ऊपर जो है वो उनको एंट्री देते हैं। तो बिल्कुल। आप फिर कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान आप जब चाहेंगे वो आएंगे और जाएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वन डॉक्यूमेंट रेजीम के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं है, हम्म। क्योंकि ये मीटिंग अभी कंटिन्यूड है, हाँ। कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो हुई हैं। ठीक। लेकिन जो ऑफिशियल स्टैंड है उसमें यही है कि अभी तक कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक द अफगान तालिबान आर रिलक्टेंट टू सो एक्चुअली साइन इफ्तिखार, ए डॉक्यूमेंट। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ भी सुनने में आई कि इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए। क्या दोनों ममालिक के दरमियान अगर ऐसा कोई सिस्टम कायम हो जाता है, इससे क्या शिकवे शिकायत ख़त्म हो सकते हैं? व्हाट अदर कंट्रीज आर बीइंग डिस्कस्ड एट द मोमेंट? मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, इसमें ये फो कंट्री का मैकेनिज्म जो सजेशन थी ओरिजिनल, अब उसमें और कंट्रीज का नाम भी आ रहा है। और कतर, टर्की, हम्म। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो थे ही, आज उसमें जो है वो मलेशिया का नाम भी सुनने को जो है वो आया है कि हम्म। वो भी गारंटर होगा। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉड्यूल था जो सीरिया के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ था, जिसके जितने भी कंट्रीज सीरिया के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म कर दिया कि अगर इस टेरिटरी से जो है वो अटैक हुआ हम्म। किसी और टेरिटरी के अंदर, तो जिसके ऊपर अटैक हुआ वो सबूत भी देगा, कोऑर्डिनेट्स भी देगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या हम्म। एक्यूरेट काइनेटिक इंटेलिजेंस, जो भी मटेरियल अवेलेबल हो वो टू द टेबल लेकर आएगा। और जो दूसरा मुल्क होगा जिसकी टेरिटरी से अटैक हुआ है, वो ये जमानत देगा कि वो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो करेंगे। ठीक। तो अफगानिस्तान डजंट एक्चुअली वांट टू साइन दैट डॉक्यूमेंट,
वो भी नहीं क्योंकि उनको दस्तखत पता है करना। कि वहां से अटैक्स तो है वो होते हैं, कमाल हो गया। लेकिन उनका मौकफ जो है वो ये है कि ये अटैक्स कुछ तो डीप इनसाइड पाकिस्तान है, बॉर्डर के ऊपर है ही नहीं। हाँ तो फिर हम बाउंड हो जाएंगे कि ये इल्जाम भी हमारे ऊपर जो है वो आएगा, इन विच पाकिस्तान इज एक्चुअली सेट कि लीडरशिप आपकी जमीन पर है हाँ एंड ऑल दीज अटैक्स आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम देयर। हाँ लेकिन ये बात जो है बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट ओनली, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पाकिस्तानी तालिबान, हाँ वी हाँ आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ वो ग्रुप्स जो बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेट हुए, चाहे वो BLA, हम्म BNA, BRA, वट एवर नेम्स दे यूज। हाँ लेकिन जितने भी हैं, अगर बलूचिस्तान में भी होगा तभी पाकिस्तान जो है वो रिएक्शन देगा एंड इट विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस कि ये यहाँ से हो नेचुरली रहा है। नेचुरली। दैट इज वाई उसकी निटी ग्रिटी के ऊपर दे हैव डेडलॉक। सर्टेन रिलक्टेंस, और अभी हाँ तक वो डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ ठीक। जिसके जरिए वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है सो वो इन इफ्तिखार प्लेस कोई आ बीच का रास्ता निकल सकता है? दे डोंट वांट टू साइन, वी वांट टू साइन इट, बीच का रास्ता, क्योंकि कतर तुर्किया दोनों सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर अब मलेशिया की भी एक मुमकिन रोल है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकने के वादे पर अफगानिस्तान रजामंद नहीं होता तो ये मामला तो हल नहीं होता दिखाई दे रहा है। फिर कतर और तुर्किया की जमानत जो है, जो गारंटी है, वो अभी किस हद तक हल कर पाएगी मामले को, या अब दीगर ममालिक को ही बारहा एंड ऑफ द डे किरदार अदा करना पड़ेगा, विच कैन पॉसिबली ऑल्सो बी द US? आई थिंक दैट मोर कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व, particularly the यूनाइटेड स्टेट्स, अगर ये मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं होता। ठीक। और कतर और तुर्की जो है वो फैसिलिटेटर्स हैं, नॉट they haven't been गारंटर्स। the या। guarantors as yet। गारंटी अफगानिस्तान ने जो है वो देनी है कि इस किस्म के मामलात उनकी सरजमीन से नहीं होंगे। और अगर ये प्रोसेस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, हम्म तो डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली जो है वो कह दिया हम्म कि वो पाकिस्तान के पास सारे ऑप्शंस हैं, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अटैक होगा हम्म तो वापस अफगानिस्तान की तरफ रिटेलिएट होगा। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी पॉलिसी इज राइट नाउ, या। एंड द अफगान्स आल्सो रियलाइज दैट, बट ऑब्वियसली दे से दैट दे रिक्वायर मोर टाइम एंड दे नीड टू स्पीक टू देयर लीडरशिप। जो इम्प्रेशन जो है वो पाकिस्तानियों को फिर मिल रहा है कि आइदर ये पावर्ड नहीं है, या ये फिर टाइम बाय करना जो है इन डिजाइन है, ये ठीक। शायद इसको एक प्रोलॉन्ग दोहा प्रोसेस के तौर पर जो है वो देखते हैं कि ये एक सो प्रोलॉन्ग बात कता होगी कलामी जिसके माम, मगर जरिए मुझे जो है। इफ्तिखार बताइएगा कि क्या किरदार हो सकता है सदर ट्रंप का, बिकॉज वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि तो मैं तो बेहतरीन तरीके से दोनों ममालिक को जानता हूं और मैं हल करा सकता हूं। सो यू फील ही डज हैव द कैपेसिटी टू डू सो देन? Of course, he has it. I mean, the Americans obviously they understand Afghanistan because they are the actual people who signed the Doha agreement with them. But what we see in terms of policy, अगर कतर जो है वो मीडिएट कर रहा है तो द कतर ऑफिस इज एज गुड एज द अमेरिकन टॉकिंग टू एनी अदर पार्टी। अगर जरूरत पेश हुई और कोई ऐसी जंग का अंदेशा बनता है जिसमें कोई मैसिव डिस्ट्रक्शन या कैजुअलिटीज होंगी, तो फिर हम देख सकते हैं अमेरिका का इसके दरमियान में आना। फिलहाल मुझे नहीं लगता, आई थिंक कतर और टर्की इसको जो है वो डील एंड करते स्पीकिंग ऑफ रहेंगे। स्पॉयलर्स, इफ्तिखार, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत किसी और के एजेंडे पर चलती दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि अब तालिबान हुकूमत ये भी फ्लोट कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी ऑफिशियली रिकग्नाइज किया जाए, तस्लीम किया जाए। हाउ सीरियस वाज दैट? क्योंकि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी खत्म करने के अफगान वादे पर अफगान हुकूमत को तस्लीम कर ले तो ये कितना सूदमंद फैसला होगा आपके नजदीक? आई थिंक वो कोई मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कोई ऐसी बातचीत जो है वो सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने ये पेशकश की हो कि पाकिस्तान इनको जो है वो रिकग्नाइज जो है वो करे। हाँ, उन्होंने जो कल बातचीत हुई थी उसमें कहा था कि हम उन लोगों को लेकर आ जाते हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं, इनसे आप तहरीक बातचीत तालिबान जो को, है वो उनसे तो करें। करनी नहीं है हमने। जिसके बाद उसको उनको क्लियरली बता दिया गया था कि ना तो इनके रिसेटलमेंट के हवाले से हमारा कोई जो है इकदाम है या हम मानेंगे, ना इनके साथ कोई बातचीत करने के लिए जो है हम तैयार हैं। हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये आपकी सरजमीन पर हैं, इसको जिस तरह आप हैंडल करेंगे दैट इज योर हेडेक।